हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में इस वीडियो में या आज बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया क्योंकि मुद्दे नए नए डेली बढ़ ही रहे हैं और फिर भी कई ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आ रहा है कि मैसेज भी आ रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे वो भारतीय प्रधानमंत्री हो या आरएसएस के प्रमुख हो, सभी ने अपनी बातों में यही कहा कि यह देश सभी का है, समान अधिकार सभी को दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको समय समय पर दंगे फसाद, इस तरह से हत्याएं जो मॉब लिंचिंग होती हैं, उस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। कोरोना वायरस के इस महामारी के समय में देश में मुसलमानों पर हमले और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको जिसमें मुसलमानों को छोटे छोटे जो दुकान है, जैसे फल व सब्जी दुकानों से सामान न खरीदने की अपील की जा रही है। जैसे यहाँ पे इमेज एक लगाया गया है, आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आज बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल सब्जी दुकान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब के साथ ही कई राज्यों से ऐसे मुसलमान विरोधी वीडियोज सामने आ रहे हैं। एक नैरेटिव यह भी फैलाया जा रहा है कि मुसलमान कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। तो बताइए, ये कोरोना वायरस जो बीमारी है ये तो है नहीं कि किसी धर्म किसी जाति को देखता है। ऐसा मोदी जी ने भी कहा है कि जो कोरोना वायरस या जो बीमारियां होती है वो ना तो धर्म देखती है, ना तो जाति देखती है, ना तो बॉर्डर या इस तरह से कोई देश नहीं देखती है। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद के बैनर और नालंदा में बजरंग दल के भगवा झंडों के जरिए ठेले वालों को हिंदू दुकान का सर्टिफिकेट दिया गया है। मामला जब हाईलाइट हुआ तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि इस हेल्थ इमरजेंसी जो पूरी दुनिया में आज लागू है, आज आपको पता है कि भारत में लगभग 54 दिनों का लॉकडाउन जारी हो ही गया है, लेकिन फिर भी आज कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आज तो कोई इलेक्शन तो है नहीं। जैसे कोई इलेक्शन होता है, जैसे कहीं पे मुख्यमंत्री का या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है तब ऐसी घटनाएं हो तो ठीक है, चलो ठीक हो जाता है, लेकिन आज तो पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है, ये आपको आज सोचना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे हम RSS के नाम से जानते हैं, के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि अगर कोई क्रोध या डर में कुछ उल्टा सीधा करता है तो इसके कारण से सभी समूह को उसमें घसीटना और उससे सामाजिक दूरी बनाना पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्यों मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? इस घटना के बाद एक इंटरव्यू में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं इस समय आलोक कुमार से बात की गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो इसी वीडियो में हम उनके इस तरह से जो इंटरव्यू में कहा वो बात करेंगे और लास्ट में 4 से 5 उस घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें मुस्लिम का हाथ है नहीं, लेकिन फिर भी उस घटना को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई घटना बहुत अधिक दिनों की नहीं है, इसी साल की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल के ही घटनाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आलोक कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में सबसे पहले ये बताया कि ये सभी हमारी संगठन के खिलाफ एक साजिश है। जब 10,000 से अधिक तबलीगी जमात एक तरह के व्यवहार करते हैं तो आप लोग हमें समझाते हो, लेकिन जब देश के 2 छोटे जिलों में कुछ बैनर लगते हैं जो कुल मिलाकर 2 दर्जन भी नहीं थे तो आप उसे पूरे VHP अर्थात विश्व हिंदू परिषद के ऊपर दोष देते हो। लोग कह रहे हैं कि ये सभी काम VHP कर रहा है। अगर हमें यही करना है तो मात्र 2 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। आलोक कुमार ने आगे कहा कि मैं ये मानता हूं कि मोहन भागवत जो कहते हैं वो हम सबके लिए कहते हैं और हमारी VHP का भी वही राय है। इन करीब 10,000 तबलीगियों ने जो काम किया उसके बाद भी हमारी कोई मंशा नहीं है कि मुसलमान समुदाय के खिलाफ आक्रोश फैलाना। सेवा या लाभ लेने का अधिकार सभी को है। जैसा कि भागवत ने कहा है कि इस देश पर 130 करोड़ लोगों का समान अधिकार है, यही राय विश्व हिंदू परिषद का भी है। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका यह संदेश आपके कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, किसी के खिलाफ सांप्रदायिक रूप नहीं देना है, इस सवाल पर इन्होंने बताया कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने बैनर लगाए और राज्य पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया। ये ऐसी गलतियां नहीं थी, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस बना दिया गया है। इन लोकल घटना को लोग VHP का एजेंडा बता रहे हैं।
जो जमशेदपुर और नालंदा में हुआ वो हमने एक पॉलिसी के लेवल पर तय नहीं किया था। हम भागवत के द्वारा तय किए गए निर्देशों पर कायम हैं। ऐसी घटनाएं अब नहीं होंगी, ये मेरा और मेरे जो संगठन है उसका इस तरह से विश्वास है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में कभी भी आलोक कुमार ने इस घटना की निंदा नहीं की। किसी न किसी प्रकार से वे बात को घुमा दे रहे थे। जो ये घटनाएं हुई हैं, 2 जिलों में ऐसे बैनर दिखाए गए हैं, कभी भी उन्होंने छोटी सी भी निंदा नहीं की। अच्छा चलो भाई गलती हो गई, ऐसे कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन विवाद या कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर तब गया जब अमेरिका की एक संस्था है उसने भारत को उन 14 देशों की लिस्ट में रखा जहां आज धार्मिक आज़ादी खतरे में है। कोरोना वायरस के संकट के समय में भी हम इस्लामोफोबिया के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। क्या यह हमारे चिंता की बात नहीं है? इस प्रश्न के जवाब में आलोक कुमार बताते हैं कि देश आज तबलीगी जमात को निर्दोष मान रही है। जिन इलाकों में डॉक्टर व नर्सों पर हमले हुए, उन्हें मारा पीटा गया, क्या ये सभी वीडियो हमने बनाए या सरकार ने बनाए? वे लोग जानबूझकर अपने समुदाय के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, अपने इलाज को रोक रहे हैं। इस पर अगर लोग दुख व्यक्त करें तो क्या गलत है? अमेरिका के इस रिपोर्ट पर उन्होंने जवाब दिया कि यह रिपोर्ट किसी तरह के दबाव और लांबिक से तैयार की जाती है। सभी को जानकारी है, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूं। यहाँ पर यह रिपोर्ट दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से जो देश हैं जो इस जो धार्मिक जो आज़ादी वाली जो बातें आती हैं कि यहाँ पे समस्या होगी, वो सब देश यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया कि कौन सी संस्था है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये आपकी संस्था है USCIRF, ये अमेरिका की संस्था है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, आप नाम पढ़ लीजिए। इस सूची में कौन कौन से देश हैं, जैसे चीन है, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यहाँ पे तजाकिस्तान, ऐसे जो देश हैं इसमें भारत को भी अमेरिका ने रख रखा है। इसी बात पर एक सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप की तारीफ मंजूर है। जब ट्रंप अभी आए थे, नमस्ते ट्रंप अभी का कार्यक्रम यहाँ पे गुजरात में कराया गया था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ाई की, चाहे वो फिल्मी क्षेत्र के लोग हों, विराट कोहली और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, सभी की बड़ाई की गई है और अलग अलग। उसी तरह से ट्रंप ने मोदी जी की भी बड़ाई की। तो उसमें यही सवाल पूछा गया है कि क्या ट्रंप की तारीफ मंजूर है, लेकिन किसी संस्था की रिपोर्ट क्यों नहीं मंजूर है, जबकि वही अमेरिका से ही तो रिपोर्ट जारी किया गया है। क्या ये मनमानी वाली बात तो नहीं कि हमें जिस पर लग रहा है कि हमारी फ़ायदा है हम उसे मान रहे हैं, और जिसे लग रहा है कि हमारे समाज या हमारे जाति धर्म पे ऐसे उंगली उठ रहा है उसे हम मानने से सीधे इनकार कर दे रहे हैं। इस सवाल पर वे कहते हैं कि ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस देश में अल्पसंख्यकों को बराबर का अधिकार दिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि ये इसी तरह से हमेशा बना रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के बारे में लोग क्या कहते हैं, आप हमें उस चश्मे से मत देखिए। इसी के मध्य आलोक कुमार ने एक घटना का जिक्र भी किया कि संघ के एक संघ चालक थे, उनसे सवाल पूछा गया कि अगर मुसलमान ये करते हैं तो हमें ये करना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में एक भी मुसलमान नहीं होता तो भी इस देश में हिंदुओं की वही हालत होती जो आज उनकी हालत हो चुकी है। इस इंटरव्यू का लास्ट सवाल कि VHP पालघर की लिंचिंग की घटना आक्रामक तो है, लेकिन बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर शांत क्यों है, ये भी सवाल पूछा गया। इस पर आलोक कुमार का कहना है कि हिंदू परिषद ने कभी पालघर लिंचिंग मामले को हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, लेकिन पालघर मामले में कुछ सवाल जरूर बनते हैं कि अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। हमको बताया गया है कि जो संस्थाएं अभियुक्तों की जमानत के लिए काम कर रही हैं वे मिशनरी से जुड़ी हुई हैं। सीधे शब्दों में इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियोज़ में भीड़ द्वारा कई शब्द बोले जा रहे हैं जो मराठी नहीं बल्कि असम के सीमावर्ती इलाकों में वो भाषा या उस तरह से शब्द बोले जाते हैं। 16 अप्रैल को घटना हुई, लेकिन गिरफ्तारी 17 अप्रैल को नहीं हुई। जब वीडियोज सामने आए तो सरकार ने गिरफ्तारी किया। हमें लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, इसलिए जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी को दे देना चाहिए। बुलंदशहर की घटना हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री राजकमल गुप्ता ने पुजारियों की हत्या पर सार्वजनिक बयान जारी किया और पुलिस ने जल्द ही मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया। ये इस पूरे इंटरव्यू में आलोक कुमार जी ने कहा। लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ आगे ऐसे पॉइंट मिले हैं जिस पर सभी को सोचना पड़ेगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला है कि पालघर की घटना में अब तक 115 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बात की पुष्टि महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री
अनिल देशमुख ने किया। यहाँ पे पूरा लिखा भी है। ये 101 तब किया गया था जब उस समय शुरुआत में था, और अभी कल परसों में ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो लगभग 115 लोग इस घटना से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय का नहीं है। इसी प्रकार बुलंदशहर की घटना भी मुस्लिम के द्वारा नहीं की गई थी। यहाँ का आरोपी मुरारी, कहीं कहीं नाम राजू बताया गया है, कहीं कहीं मुरारी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो इस समय जेल में बंद है। लेकिन आप सभी यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़ चैनल पर हज़ारों वीडियोस पाएंगे जहां पर इस घटनाओं को सांप्रदायिक बनाया गया है, और अभी भी डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तीसरी घटना के रूप में हम यहां पे बात करने जा रहे हैं दिल्ली राइट। अभी हाल ही में हुआ है 23-24 फरवरी 2020 को दिल्ली के उत्तरी इलाकों में यह दंगा हुआ है। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल थे। इस दंगे के एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हुई थी। इस दंगे के होने के कई मुख्य कारण बताए गए हैं, जैसे पहला अभद्र भाषा का यूज, दूसरा है उकसाव, तीसरा सीएए का विरोध, और चौथा है धार्मिक धर्मवाद। इस 53 में से 36 मुस्लिमों की मौत हुई है और 15 हिंदुओं की मौत हुई थी। इस घटना को भड़काने में कई बड़े बड़े नेताओं का सीधा सीधा हाथ था, जैसे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने खुलेआम धमकी दिया था, लेकिन फिर भी आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये आज ये नहीं कह सकता कि कपिल मिश्रा जी के जो बात है वो भड़काऊ नहीं थे, क्योंकि उनके जो वीडियोज हैं एकदम साफ, स्पष्ट और क्लियर है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है। आप उनके ऊपर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी ने वीडियो को एडिट करके बताया है। तो ये तीसरी घटना थी। इसके बाद चौथी घटना अभी हाल ही में घटित हुई है। आपने देखा होगा कि पंजाब के एसआई हरजीत सिंह का जब हाथ काट दिया गया है, तो ये किसने काटा? कभी आपने सोचा? पंजाब राज्य के सहायक उप निरीक्षक हरजीत सिंह पटियाला में एक सब्जी बाजार में पुलिस चौकी का निरीक्षण कर रहे थे, जब तलवार से लैस सिखों के एक समूह से स्पष्ट रूप से कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा गया, जो जारी किया गया सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा। इस पर विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और एक सिख ने पुलिस के हाथ काट दिए। ऊपर की चारों घटनाओं में कहीं पर भी मुस्लिम का सहयोग नहीं है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन हजारों वीडियोज, चाहे वह सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको दोषी ठहराया जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। जबकि पालघर, बुलंदशहर, पंजाब में हुए घटनाओं का सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि इसमें मुस्लिम का कोई साथ नहीं है या उनका कोई सहयोग नहीं है। ये यहाँ तक कि भारत के गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि इसमें मुस्लिम का कोई हाथ नहीं है। इस मुद्दे को हम छोटा कैसे मान सकते हैं, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बार बार अपने ट्वीट के माध्यम से इन मुद्दों को लेकर अपनी बात कर चुके हैं। अभी 19 अप्रैल का एक ट्वीट यहाँ उपस्थित है। इसमें मोदी जी ने कहा कि हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मामले आज आगे बढ़ ही रहे हैं। प्रति 10 दिन या 15 दिन में 1-2 मामले तो ऐसे सुनने को मिल ही जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या वास्तव में भारत में धार्मिक आज़ादी है वो खतरे में है, या इसी तरह से ये अमेरिका ने ऐसे गलती से ये 14 देशों की सूची में भारत को डाल दिया। क्या सही है या गलत, ये आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाला होगा मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।